आज प्रधानमंत्री जी का भारत विकसित यात्रा एक बड़ा सफल आयोजन था। पूरे देश में उन्होंने सब लोगों को संबोधन करा और जो लोगों के लिए उनके लिए जो नई स्कीमें थी उनके लिए लोगों को अवगत कराया। बड़ा अच्छा लगा कि पहली बार एक प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे इस तरीके का प्रयास हुआ है कि आम पूरे देश के लोग जुड़े हैं, लोगों ने सीधे सवाल करे हैं। ऐसा कभी नहीं होता था। इवन यूरोपियन कंट्रीज़ में भी ये नहीं होता। हमारे देश में ये होना एक पहली बार एक नई परंपरा का एक उन्होंने लॉन्च करा है, जिसके लिए लोगों को बड़ा अच्छा लगा। आप संवाद सुन रहे थे, गांव की लड़की एक जम्मू कश्मीर से, एक नॉर्थ ईस्ट से, उन्होंने सब बातें खुल के मन प्राइम मिनिस्टर से बात करी। वो कहते मेरे जीवन में कभी मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसा मौका मिलेगा। तो मैं समझता हूँ लोगों को बड़ा लाभ मिल रहा है। सरकार के जो नए कार्यक्रम है उससे लोग सीधे डायरेक्टली जुड़े हैं। कितना असर यात्रा का पड़ता है? देखिए, बहुत बढ़िया पड़ेगा। मैं आपसे बताऊं, प्रधानमंत्री जी की शुरू में एक योजना थी। उन्होंने कहा था कि जितने लोग हैं अपने बैंक में खाते खोलो, और पूरे देश में हर आदमी ने खोला। तो उसका फ़ायदा ये हो रहा है कि बीच में कोई नहीं है, सीधा उनके खातों में पैसा जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा काम हो गया जो प्रधानमंत्री ने कर दिया। तो सब यात्रा ये गांव-गांव जाएगी या फिर कुछ ब्लॉक के अंदर? पूरे हरियाणा में, पूरे देश में सब जगह चल रहा है। हर स्टेट अपने तरीके से ऑर्गेनाइज करिए। हमारे यहाँ 57 रथ हैं जो पूरे हरियाणा को कवर करेंगे। ये 25 जनवरी तक चलेगी। मैं समझता हूँ तकरीबन बड़े गांव रूट के सब कवर हो जाए। देखिए, जैसा कि मंत्री जी ने भी बताया कि सच में अपने आप में एक यूनिक ये पहल है। और माननीय प्रधानमंत्री जी, आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री होकर किस तरह से जो है वो जन जन के साथ जुड़ रहे हैं। और इसमें कितनी बातें आप लोगों ने भी देखी होंगी कि उन्होंने बताई कि किस तरह से जो हमारे जन औषधि केंद्र हैं 10,000 अभी तक बन चुके हैं और 25,000 का आगे लक्ष्य है। तो ये जो हमारी विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है, इसके तहत हमारे केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसके बारे में आम जन को अवगत कराया जाएगा। और हरियाणा सरकार की भी जो योजनाएं हैं माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, उसके बारे में भी जो है वो आम जन को जो है वो अवगत कराया जा रहा है। जो योजनाओं के लाभार्थी हैं उनकी भी जो अपनी कहानी है वो आप सबको दिखाई जा रही है कि किस तरह से उनको लाभ मिले हैं। और जो वंचित रह गए हैं उनके लिए भी कैंप लगाए गए हैं। और इसके साथ साथ ये यात्रा के अंदर भी जो है सारे प्रोविजंस किए गए हैं। सारे जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर हैं, डीसी साहब भी देखिए, और उनके साथ पूरा का पूरा प्रशासन यहाँ पर मौजूद है। और जिस किसी को भी ये लगता है कि उनके जो योजनाएं हैं उनसे वो वंचित रह गए हैं तो उनको भी इसका लाभ मिल सकता है। मुझे लगता है कि अपने आप में एक यूनिक पहल है। और इस बात के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी एक कदम और आगे बढ़कर हरियाणा की बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो केंद्र से भी एक कदम आगे बढ़ के, आयुष्मान योजना की भी बात करें, हम बीपीएल की बात करें, 1,20,000 का जहां पर लिमिट है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहां पर उसको 1,80,000 रुपए किया है। तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूं कि सभी हमारी पूरी की पूरी हरियाणा सरकार सभी मिलकर जो है जिस तरह से पूरी जनता को, आम जन को लेकर चल रहे हैं। अंत्योदय के माध्यम से अंतिम छोर पर जो इंसान बैठा है उस तक भी सभी योजनाओं का लाभ मिले, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए ये यात्रा जो है निकाली जा रही है। अक्सर देखने में आता है, सेंटर की बात हो या स्टेट की बात हो, कुछ योजनाएं ऐसी होती हैं जो आम पब्लिक तक नहीं पहुंच पाती, जागरूकता नहीं होती जी। इसीलिए ये बिल्कुल जागरूकता के लिए ही जो है जगह जगह ऐसे कैंप लग जाएंगे। पूरे 57 के करीब जो रथ हैं वो तैयार किए गए हैं और एक भी गांव ऐसा नहीं बचेगा जिसके अंदर ये रथ ना जाए। तो इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से भी आह्वान करना चाहती हूँ कि सभी के सभी सरपंच जो हैं और जितने भी प्रतिनिधि हैं वो इसमें जो है जोर शोर के साथ भागीदारी करें और सभी ग्रामवासियों को इसके बारे में अवगत कराएं, ताकि जो भी ग्रामवासी किसी भी योजना से अगर वंचित रह गया है तो वो इसका लाभ उठा सके। अर्बन एरिया में जाएगी? बिल्कुल, अर्बन एरिया में भी जाएगी। आप देखिए, पूरे हिंदुस्तान के जितने भी गाँव हैं और जितने भी शहर हैं सबके अंदर ये रथ यात्रा जाएगी ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। मैम, आपने भी गाँव में जाकर के जन संवाद कार्यक्रम किया है, काफी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला, लेकिन उसके बावजूद भी जो PPP वाली जो स्कीम है फैमिली आईडी वाली, वो कहीं न कहीं इस एक बहुत बड़ा अड़ंगा बनती है। आप चाहे आप इसके अंदर फैमिली जो आईडी है उसकी बात करें, चाहे आप आयुष्मान कार्ड की बात करें, कोई भी सरकार की योजना, मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहती हूँ, उसी के लिए ये लगाया गया है। फैमिली आईडी में जो भी अपना जो है क्लियर करना चाहता है, जिस तरह की कोई अभी एक हमारे पास महिला आई, उन्होंने कहा कि जी मैं बहुत गरीब हूँ, मेरा फैमिली आईडी नहीं बनाया। तुरंत प्रभाव से डीसी साहब ने जब यहाँ पर कैंप के लिए भेजा तो पता लगा कि उनका एक जो लड़का है वो बिजली विभाग में नौकरी कर रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है कई बार जो है हमारी आम जनता को इस बात का पता नहीं होता कि अगर परिवार में कोई नौकरी कर रहा है और उसकी आय 1,80,000 रुपये से ज़्यादा है तो उसके अंदर फिर जो है उसमें जो है वो उनको कुछ योजनाएं जो हैं उनका लाभ मिलेगा और कुछ योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा।
तो इसी चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं और ये यात्रा निकाली जा रही है। पिछली बार चुनाव में जो रुझान देखने को मिला, तो क्या लगता है कि इस बार ये यात्रा कुछ न कुछ उससे बिल्कुल, इसमें आप देखिए मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से हमारी सरकार काम कर रही है, केंद्र में 10 की 10 जो है हमारी लोकसभा की सीटें और जो है यहाँ पर हरियाणा के अंदर भी जो है वो जन समर्थन ज़बरदस्त हमें मिल रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। यहाँ पर भी हरियाणा में भी जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। देखिए, जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है वो आज जो 30 तारीख को जो है सिरसा ज़िले में इसका अपना बड़ागुड़ा गांव से इसका जो है इसकी स्टार्ट हुई, शुरुआत हुई है। और इसमें जो है सरकार के जो 9 सालों के जो उपलब्धियां हैं और जो स्कीमें हैं वो जो है उनके बारे में जानकारी दी जा रही है। साथ ही साथ जो कई विभागों ने जो है अपने जो डेस्क हेल्प डेस्क लगा के विभिन्न जो स्कीमों के और सर्विसेज का जो लाभ वो भी दे रहे हैं। और ये जो है ये यात्रा चली है वो गाड़ी जो है डेली जो है 2 गाँव को कवर करेगी और अगले 3 महीने तक ये जो गाड़ी है ये सिरसा ज़िले में चलेगी। और सभी जो हमारे पंचायतें हैं उनमें ये जाकर अपने संदेश को लोगों को जागरूक भी करेंगी और जो विभिन्न विभाग जो है इसके साथ मूव करेंगे वो भी अपनी सेवाएं, स्कीमों की, सर्विसेज की जो बेनिफिट्स है वो लोगों को वहाँ मौके पे देंगे। जी जी, तो ये सभी ग्राम पंचायतों में और अर्बन एरिया में भी जो जितने हमें सभी वार्ड हैं वहाँ पर भी जो है ये यात्रा जो है निकलेगी। तो इसमें अधिकारी भी ड्यूटी किस पर रहेगी? जी, इसमें जी जो हमारे विभिन्न विभाग हैं, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो गए, नरेगा के हो गए और कोई विभाग हो गए, तो सभी विभाग जो अपने इस गाड़ी के साथ चलेंगे और जिस गांव में इसकी यात्रा का शेड्यूल है उसके हिसाब से वहां पर उन गांवों में जाके वो अपने कैंप लगा के लोगों को विभिन्न योजनाओं का और सर्विसेज का लाभ वो देंगे। इस सब ये गाँव में जब जाएगी तो कोई समय सीमा निर्धारित की गई है कितने टाइम तक रुकेगी या पूरा दिन गाँव के अंदर रुकेगी? देखिए, जैसे एक दिन में 2 गाँव कवर करने हैं तो एक सुबह जो है एक गाँव होगा और दोपहर लंच के बाद दूसरा गाँव जो कवर किया जाएगा और प्रत्येक गाँव में करीबन जो है 2 घंटे के करीबन जो है औसतन ये रुकेगी। जी, पब्लिक ग्रीवेंसेस भी रखी जाएगी? पब्लिक ग्रीवेंसेस क्योंकि जो विभिन्न विभागों के जो कैंप लगेंगे उसमें जो ग्रीवेंसेस आते हैं वो पब्लिक जो लेके आएगी, वो ग्रीवेंसेस मौके पे जो है उनको सुन के उसका निस्तारण किया जाएगा। ये सब एक परिवार पहचान पत्र को लेकर के भी काफ़ी समस्याएं आ रही है, इसी का ये एक हिस्सा है, विकसित भारत का सपना दिखाया जा रहा है, तो उसके लिए कोई आगे प्रावधान रखा गया है कि ताकि दिक्कत ना आए आने वाले? जी जी, देखिए जो PPP कार्ड जो है उसके लिए लेकर भी जो है हर गांव में जो इस गाड़ी के साथ जो है वो कैंप जो है चलेगा। और जैसे यहाँ पे भी हमने बड़ागुड़ा में भी देखा हमने, तो यहाँ पे भी जो डेस्क लगाया गया था, परिवार पहचान पत्र का डेस्क लगाया गया था और उस डेस्क पे भी जो है लोगों के इनकम से रिलेटेड, आयु से रिलेटेड और जो विभिन्न समस्याएं रही मौके पे जो है उनको करके उसका निस्तारण किया जा रहा था। तो इस गाड़ी के साथ भी डेस्क लगाए जाएंगे? नहीं, वो डेस्क तो लगेंगे। देखिए, जहाँ जहाँ गाड़ी जाएगी उसके साथ ही जो है विभागों के डेस्क भी उन गाँव में लगेंगे।